अब बेरोजगार पति को भी देना पड़ेगा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंट में ये जजमेंट पास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि यदि पति बेरोजगार है तो भी उसे अपनी पत्नी को और इसके साथ साथ अपने बच्चे को भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा। वैसे बात करें यदि एक बेरोजगार व्यक्ति की, तो बेरोजगार व्यक्ति जब अपनी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में ही उसे इतनी कठिनाइयां महसूस होती है और वो दो अपने लिए ही दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि उसे अपनी पत्नी को भी मेंटेनेंस देना होगा चाहे वो बेरोजगार ही क्यों ना हो। क्या है ये पूरा मामला, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं एडवोकेट खुशबू जहांगीर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील करो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप जुडिशियरी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप लॉयर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं कॉलेज में, तो ये जो जजमेंट है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि ये डील करता है सीआरपीसी के सेक्शन 125 से। जैसा जब भी हम कॉलेज में कोई एग्जाम में अपना आंसर लिखते हैं और यदि मान लो क्वेश्चन में आ गया मेंटेनेंस से रिलेटेड आ गया सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, तो यदि आप इस केस लॉ को अपने आंसर में कोट करेंगे, अपने आंसर में मेंशन करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये रिसेंट में ही जजमेंट पास हुआ है और ये लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि यदि पति बेरोजगार होता है तो भी उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, इस केस लॉ को डिस्कस करते हैं। तो इस केस का नाम है अंजू गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग। थोड़ा सा अपन इस केस की ब्रीफिंग, इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दीपक की और अंजू की जो शादी हुई थी वो 1991 में हुई थी। इसके बाद में 2010 में जो है अंजू अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़ करके कहीं और रेंट पे रहने लग जाती है अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर के। एक उसका लड़का होता है और एक लड़की होती है। तो यहाँ पर वो अपना जो है मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ के रेंटल पे कहीं पर रहने लग जाती है। इसके बाद में अंजू ने डिमांड करी दीपक से कि वो मुझे यहाँ पर मेंटेनेंस दे। इसके लिए उसने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत जो है फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी। इसके साथ ही इसने अंजू ने अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया क्योंकि जो दीपक था अंजू को मेंटल क्रुएल्टी देता था, इसके साथ ही फिजिकल क्रुएल्टी देता था। इसके साथ ही दीपक ने अंजू के घर वालों से बहुत ज्यादा डाउरी की डिमांड करी थी। अब यहाँ पर केस रजिस्टर करने के बाद में लोअर कोर्ट ने यानी कि फैमिली कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया कि यहाँ पर दीपक को अपनी वाइफ को यहाँ पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने भी यही जो है माना कि दीपक को यहाँ पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इन सभी के अगेंस्ट में दीपक ने ये प्लीडिंग करी कि दीपक जो पहले जॉब जो बिजनेस कर रहा था उस बिजनेस में उससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इसके साथ ही वो बिजनेस जो कर रहा था वो एकदम से ठप हो गया है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को ही ये कहा कि जो दीपक है उसे अपनी वाइफ को यहाँ पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि दीपक जो है पहले अपना बिजनेस कर रहा था। चलो माना कि उसका बिजनेस ठप हो गया है, बिजनेस से कुछ भी इनकम नहीं हो रही है, लेकिन दीपक यहाँ पर शरीर से तो सक्षम है। यानी कि जब वो शारीरिक रूप से सक्षम है कोई भी जॉब करने में, कोई भी बिजनेस करने में, तो फिर दीपक को यहाँ पर लायबल क्यों नहीं माना जाएगा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। क्योंकि यहाँ पर वाइफ जो है, वाइफ के साथ में उसने क्रुएल्टी करी थी। क्रुएल्टी करने के साथ साथ में यहाँ पर जो है अंजू वाइफ के साथ में दो बच्चे रह रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की परवरिश के लिए उसे पैसा भी चाहिए है। वो अकेली जो है केपेबल नहीं है कि उन दोनों बच्चों को यहाँ पर जो है फीड कर सके, उनकी परवरिश अच्छे से कर सके। इसी वजह से यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब दीपक फिजिकली केपेबल है, अच्छे से मतलब वो जाकर के कहीं पर काम कर सकता है, कहीं पर जॉब कर सकता है, उसके पास में अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो फिर यहाँ पर दीपक क्यों नहीं देगा मेंटेनेंस। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस दिन से यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फाइल करी गई थी डिवोर्स की यानी कि फॉर द मेंटेनेंस, तो उस दिन से लेकर के अभी तक की डेट का जो भी अमाउंट बनता है वो दीपक को विद इन 8 वीक मतलब 8 हफ्तों के अंदर अंदर जो है दीपक को अपनी वाइफ को पूरा अमाउंट देना होगा।
जो भी इतने सालों तक जो पेंडिंग मेंटेनेंस था वो उस दीपक को यहाँ पर अंजू को देना पड़ेगा। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि दीपक जो है वो फिजिकली केपेबल है कोई जॉब करने में, कोई बिजनेस करने में, तो यहाँ पर दीपक को अपनी वाइफ को 10,000 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। इसके साथ ही अपने बच्चों के लिए जो है वो पर मंथ 6,000 रुपए का मेंटेनेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 सितंबर 2022 को ये बहुत ही जो है लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि पति बेरोजगार होता है लेकिन फिर भी वो केपेबल है, शारीरिक रूप से सक्षम है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को यहाँ पर मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो के साथ में। थैंक यू।